So today we will start with electron affinity. Electron affinity इसको electron gain enthalpy भी बोलते हैं. Yesterday we have completed till ionization potential. IP क्या होता है? What is first IP? What is second IP? And few exceptional cases also जहाँ से question बन सकते हैं. This is the part. Gallium ionization potential or ionization energy is higher compared to aluminium, while ionization potential decreases down the group. This is because of transition contraction. As we have discussed yesterday also, we will discuss transition contraction in detail when we will discuss D block chemistry. And second is hafnium ionization potential is higher than zirconium Zr. Hafnium ionization potential or IP is higher than zirconium. So this is because of lanthanoid contraction. Again, we will discuss this in detail once we will discuss the F block chemistry. So today we will start with electron affinity or electron gain enthalpy. So electron affinity or electron gain enthalpy. First of all, what is electron affinity and electron gain enthalpy? The amount of energy released or absorbed when electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom known as electron affinity. In simple sense, when any element is accepting one electron and converting itself into anionic form, जब कोई एक एलिमेंट खुद एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने को एनायनिक फॉर्म में चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैट स्टेबल एलिमेंट इनटू एनायनिक फॉर्म. उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्लोरीन. वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7. अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. सो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एनायनिक फॉर्म. एनायन मींस नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव. अब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है 2,8,8. सो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्लोरीन को इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बोथ थिंग्स आर सेम. I think now it is clear. The amount of energy required for by any element to accept one electron and convert itself into anionic form. खुद को anionic form में change करना है by accepting one electron. That is called electron affinity or electron gain enthalpy. ये तो हुई definition की बात. Definition हमने पढ़ लिया. इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इस पे भी है, अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी. दो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी. अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब यहाँ से बात जो हमें याद रखनी है वो बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक. यहाँ पे हम कोई हीट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं. जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो Cl नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, साथ साथ कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिबरेट करेगा. दैट मींस ये जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली जो प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक है नेचर. हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है. हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल में ठीक इसका उल्टा पढ़ा था. हमने पढ़ा था आयनाइजेशन पोटेंशियल जो IP होता है वो इंडोथर्मिक होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है. First, this point is very important. Secondly, जो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इज नेगेटिव. अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके लिए जो हमारी डेल्टा H
है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, लेकिन एक बात याद रखना, फोर्स्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोस्टली पॉजिटिव। 100% नहीं है, बट मोस्ट केसेस में जो फोर्स्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स एनायन। दैट मीन्स अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो वो इक्वल होगी Cl नेगेटिव के आयनाइजेशन पोटेंशियल के। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है जो न्यूट्रल एलिमेंट होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एनायनिक जो एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल के इक्वल होती है। एनर्जी इवॉल्व इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कन्वर्टेड energy evolved in electron affinity to convert neutral atom to anion will be equal to energy absorbed to remove electron from anion। ये पॉइंट है, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करते हैं, हम एनर्जी को देते हैं एलिमेंट को और वो कन्वर्ट होता है इनटू एनायनिक फॉर्म, एनायन में चेंज होता है। ये एनर्जी ठीक उसके इक्वल है एनर्जी अब्सॉर्ब टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनायन। Cl को Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Ea। Cl नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज योर Ip, आयनाइजेशन पोटेंशियल। दैट इज योर Ip, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये दोनों इक्वल होती हैं। देन उन्होंने इक्वेशन से भी मेंशन किया हुआ है, X एक न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट है जिसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये कन्वर्ट हो गया इनटू एनायनिक फॉर्म X नेगेटिव में और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकल गई। यहाँ से दो बात समझ में आई, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कन्वर्ट होना इनटू एनायनिक फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एनर्जी लिबरेट हो रही, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। सेकंड, अब इसी रिएक्शन में इन्होंने बोला है जो एक्स नेगेटिव है वो जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो ये एक्स नेगेटिव है जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन एक्स में, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके लिए आपको एनर्जी रिएक्शन को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, दैट मींस आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इंडोथर्मिक इन नेचर। ओके, और ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायनिक फॉर्म में चेंज होगा, तो दैट इज योर सेकंड एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करना है, ये SO4 2 नेगेटिव वाला केस है या S2 नेगेटिव वाला केस है जब दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली नेगेटिव ही होती है, ठीक है, यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती है जितना रिएक्शन में यूज हो रही होती है। सो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। Now the factors affecting electron affinity, first of all atomic size। अब ध्यान से बात सुननी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, Ea होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एटॉमिक साइज के, ए से डेजिग्नेट कर रहा हूँ एटॉमिक साइज के। अब ध्यान से देखना, कोई छोटा एटम या छोटा एलिमेंट है उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन एक्सेप्ट करना है, उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, और उसके साथ साथ एक बड़ा कोई एलिमेंट है उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एक्सेप्ट करना है। तो छोटे वाले में तो जो EZ होगा, सॉरी Z इफेक्टिव होगा, जो छोटे वाले एलिमेंट के लिए, स्मॉलर एलिमेंट के लिए जो Z इफेक्टिव होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये ज्यादा अच्छे Z इफेक्टिव से ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, लेकिन जो ये बड़ा एलिमेंट है, जो बिगर एलिमेंट है, उसके लिए जो Z इफेक्टिव है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि Z इफेक्टिव अगर सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इन सब शेल्स में बटा हुआ है Z इफेक्टिव। तो कम Z इफेक्टिव क्या करेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में, या हो सकता है ना भी एक्सेप्ट करे। दैट इज द रीजन ये लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना छोटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा, एटॉमिक साइज जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम। एटॉमिक साइज के साथ साथ एक और टर्म है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी। अगेन एज ऑफ नाउ मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि हमने इन डिटेल पढ़ना है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। सेकंड, ये हम ऊपर वाले में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, जिसका Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा वो उतने जल्दी, उतने इजीली इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा
और जितने जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा उतनी ही उसकी जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, उतनी ही उसकी जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगी। तो ये क्लियर है फैक्टर्स। देन डी पार्ट में लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे काम करती है हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज वेरी लेस और जीरो। जो फुल्ली फिल्ड हैं या हाफ फिल्ड हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वेरी लेस होती है या जीरो होती है। इसका रीजन देखो, अगर एस है, एस में पहले से ही दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों किसी इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, क्योंकि इसमें तो पहले से दो हैं, ये स्टेबल है। साथ साथ जब हाफ फील्ड होता है तब भी एलिमेंट कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। अब इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, अभी पूरे कंप्लीटली फील्ड तो नहीं है, बट एक तरीके से ये स्टेबल है। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन भी स्टेबल माना जाता है, तो ये भी डिनाई करेगा, इस इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहेगा ही कि यहाँ पे आए। ओके। जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो हम जी रेट और अनजी रेट वाला रूल पढ़ेंगे। जब ये तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एक तरीके से स्टेबिलिटी है, पार्शियल स्टेबिलिटी कंटेन कर रहा है।